देश में कोरोना के मामले मई में कम होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटों में 3,62,000 से ज्यादा केसेस कोरोना के रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच गया। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते इन मामलों का जिम्मेदार कौन है, ये बात हर कोई जानना चाहता है, जिसे लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में अप्रैल 2021 में हुए चुनाव और कुंभ को बताया। WHO की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दरअसल कोरोना को लेकर WHO की तरफ से 12 मई को एक अपडेट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह हैं। हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना भी संक्रमण बढ़ने की वजहों में शामिल है। इन इवेंट्स में कोताही बरती गई। WHO ने यह भी कहा कि संक्रमण बढ़ने में इन फैक्टर्स की कितनी भूमिका रही, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। बता दें कि मार्च और अप्रैल के महीने में भारत में कोरोना को लेकर लापरवाही देखी गई। WHO जिस धार्मिक गतिविधि के बारे में जिक्र कर रहा है वो है कुंभ, जो उत्तराखंड में पूरे तामझाम के साथ मार्च में शुरू हुआ। और राजनीतिक गतिविधियों से मतलब हुआ देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में ये चुनाव हुए। कुंभ का कोरोना पर क्या असर हुआ, इसे आप इस तरह से जान सकते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटों में 7,749 नए संक्रमित मिले, जबकि 109 लोगों की मौत हो गई। इन संक्रमितों की संख्या अब पूरे राज्य भर में 2,64,683 हो गई। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के 2 जिले यानी कि देहरादून और हरिद्वार इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना का दंश झेल रहे हैं। बता दें कि 11 मार्च को हरिद्वार कुंभ का धूमधाम से आयोजन हुआ था। अब देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 2,352 कोरोना संक्रमित एक दिन में मिले हैं और हरिद्वार में 913 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना राज्य के हर जिले में पैर पसार रहा है। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच उत्तराखंड में 1800% कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें चुनावों की, तो देश के कई राज्य जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, अब वहां कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी वजह से देश की सांसें थम गई हैं और इन 6 राज्यों में 5 राज्य वो हैं जहां अप्रैल के महीने में चुनावी रैलियां हुई और चुनाव संपन्न हुए। यानी कि ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केसेस बाकी राज्यों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रहे हैं। केरल में तो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 43,529 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,000 पार हो गए। 95 मरीजों की एक दिन में मौत हो गई। असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ पंजाब में भी केसेस इस बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। खुद सरकार ने भी माना है कि जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां अब कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इन राज्यों में कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। इसके साथ ही WHO ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना के बढ़ते रूपों को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिससे कोरोना के बाद मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। भारत में इस वक्त हर दिन सबसे ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के कोरोना ट्रैकर के मुताबिक पूरी दुनिया में हो रही हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। भारत में हर दिन औसतन 3,800 मौतें हो रही हैं, जबकि पूरी दुनिया में हर दिन लगभग 12,000 मौतें हो रही हैं। दुनिया भर में कोरोना की स्थिति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पिछले हफ्ते संक्रमण के नए मामलों और मौतों में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान 55 लाख नए केसेस आए और 90,000 लोगों की जान चली गई। कुल केसों में 50% मामले और 30% मौतें भारत में हुई। पिछले हफ्ते साउथ ईस्ट एशिया के कुल मामलों में से 95% भारत के थे और कुल मौतों में से 93% भारत में हुई थी।